नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा कर लेते हैं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है जो पारिवारिक मुकदमे होती हैं जैसे 498A डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, 125 CRPC, DV एक्ट या फिर जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस किताब में दी गई है। यदि आप कोई भी फर्जी मुकदमा लड़ रहे हैं, झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं या फिर आप पत्नी हैं, पति हैं, उन सबके लिए ये किताब उपयोगी है, क्योंकि इस किताब को पढ़ के आप मैट्रिमोनियल जो कानून होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो टिप्स होते हैं, सब कुछ जान पाएंगे। और जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। आप अपना मुकदमा आसानी से लड़ पाएंगे, अपना मुकदमा खुद सोच पाएंगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ऐसे में आप ठगी का भी शिकार नहीं होंगे, समय भी कम लगेगा और अपना बचाव भी कर पाएंगे। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर अब हम आते हैं। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जो है वो अब समाज के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी साबित हो रहा है। कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों को इस धारा में बेवजह फंसा दे रही हैं, उन्हें परेशान कर रही हैं और उनसे पैसे ठगने का प्रयास कर रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा, पति और पति के घर वालों को पूरी तरह से फंसा कर परेशान करने का और लूटने का षड्यंत्र रचा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पति अपनी सूझबूझ से उस मामले को रद्द करा पाया और इसके लिए पति को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो आइए अब इस मामले के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो सुंदर बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद पति पत्नी 8 महीनों तक साथ रहते हैं। उसके बाद पति विदेश चला जाता है। उसके बाद लगभग 7 महीनों के बाद पत्नी जाके पति के माता पिता और बहन के ऊपर कंप्लेन करती है और FIR दर्ज कराती है जिसमें चार्जशीट भी लगता है। उसके बाद जो पत्नी होती है खुद विवाह विच्छेद के लिए डाइवोर्स का भी केस करती है। उसे एक पक्षी तलाक की डिग्री भी मिल जाती है। उसके बाद जब पति आता है तब जाके वो क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाता है और अपना तर्क कोर्ट के सामने रखता है। तो सबसे पहले तो जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगाता है। मामले को रद्द कराने के लिए प्रार्थना पत्र पहले वो हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत देता है, लेकिन हाई कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो पति होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और अपील में निम्न बातों को वो बताता है। देखिए, जब पति हाई कोर्ट से रिजेक्ट अपना एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपना ये तर्क रखता है कोर्ट के सामने कि जब शादी हो जाती है, 8 महीने तक पति पत्नी साथ रहते हैं, उसके बाद जब पति विदेश चला जाता है तो उसके 7 महीनों के बाद जो पत्नी होती है कंप्लेन करती है और फिर खुद ही डाइवोर्स का उसके बाद केस करके एक अच्छी डाइवोर्स की डिग्री लेके शादी भी कर लेती है। तो अब देखिए, पहली बात तो ये कि पत्नी ने इतने दिनों के बाद क्यों कंप्लेन किया, 7 महीने का समय उसे क्यों लगा कंप्लेन करने में, इसका तो उसने कोई कारण भी नहीं बताया है। पति तो था भी नहीं इंडिया में कि मीडिएशन करवाया जाए। तो ऐसे में इतना ये जो गैप हुआ है वो क्यों हुआ है, इसका तो कोई कारण भी नहीं बताया गया है मामले में। पहली चीज तो ये बताई जाती है। दूसरी चीज ये कही जाती है कि पत्नी ने खुद डाइवोर्स का केस किया और विवाह विच्छेद करा के दूसरी शादी भी कर ली, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, मस्त हो गई। लेकिन पति इधर परेशान है और पति मुकदमा लड़ रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। और ये जो मामला बनाया गया है, जो इसमें आरोप लगाए हैं, तुच्छ किस्म के आरोप हैं कि उसे परेशान किया जाता था, दहेज मांगा जाता था, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ फंसाया गया है। मामले को पढ़ के ही देख के लग रहा है कि मामले में पति को घसीटा जा रहा है, पति के घर वालों को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द कर दिया जाए।
तो उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से दलील दिया जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाए, पत्नी प्रताड़ित हुई, इस वजह से उसने केस किया और मामला दर्ज कराया। जब जज साहब दोनों पक्षों की सुन लेते हैं उसके बाद उन्हें निर्णय देना होता है, तो पूरे मामले को देखते हैं, जिसमें जज साहब यही पाते हैं कि पत्नी ने तो पहले पति के चले जाने के 7 महीने के बाद ये केस दर्ज कराया। उसने कारण भी नहीं बताया कि किस वजह से ये केस दर्ज हो रहा है। दूसरी चीज की पत्नी ने डाइवोर्स ले लिया है, शादी भी कर लिया है, और जो भी आरोप लगाए हैं उसमें कोई स्पष्ट किस्म का आरोप नहीं है, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में यदि ये जो मामला है पति और पति के माता पिता बहन के ऊपर चलाया जाता है तो कानून का दुरुपयोग होगा, और ऐसे में जज साहब मामले को क्वेश कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा मामला रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज सामने निकल के आ रही है कि यदि पत्नी ने किसी कारणवश लेट से मुकदमा दर्ज कराया है तो उसमें उसे कारण भी बताना पड़ता है कि इस वजह से दर्ज कराया है। यदि पत्नी ने कारण नहीं बताया है कि लेट से क्यों ये मामला दर्ज कराया जा रहा है तो ये एक क्वेश्चन का वजह बन सकता है। इस आधार पे आप मामले को क्वेश करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।